नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूप चंद की इस गुरु में। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो पिछले की बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों पूछा गया है, तो आप लिए वेरी इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी बच्चों जो है जाति किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, जाति और वर्ग में अंतर आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है। तो उत्तर बच्चों क्या होगा, जाति का आधार सामाजिक सांस्कृतिक होता है। आप ऐसे लिखेंगे कि जाति का जो आधार होता है सामाजिक सांस्कृतिक होता है, जबकि वर्ग का आधार आर्थिक होता है। सामाजिक सांस्कृतिक होता है जाति का अर्थ, और जबकि वर्ग का आधार आर्थिक होता है। समाज में जाति एक प्रदत्त स्थिति है, जबकि वर्ग एक अर्जित परिस्थिति है बच्चों। तो आप ऐसे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंस है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है, जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों उत्तर हम लोग देखेंगे कि जाति पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति के अंदर किसी जाति के प्रति समाहित एक ऐसा भावनात्मक पूर्व निर्णय है जो सकारात्मक या नकारात्मक रुझान रखता है, और पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए विशेष समूह, जाति या लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करने लगता है। इसी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जाति पूर्वाग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नातेदारी को परिभाषित कीजिए। नाम क्वेश्चन से ही लग रहा है कि नातेदारी यानी बच्चों रिश्तेदारी को रिश्ता कहते हैं, हम लोग रिश्ता को ही नातेदारी कहते हैं। नातेदारी को परिभाषित करना है तो आप यहाँ खाली जो है रिश्तेदारी नहीं लिखेंगे, परिभाषा भी लिखेंगे। नातेदारी को परिभाषित कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ हम कई कल्पों का इस्तेमाल किए, लेकिन आप जो है काली पेन और नीली काली पेन, दो ही पेन का इस्तेमाल करेंगे, और ये तो आकर्षित करने के लिए आप लोगों को हमने जो है काफी कलमों का प्रयोग किए हैं। नातेदारी को परिभाषित कीजिए। चलिए ये देखते हैं। उत्तर है समाजशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन ने। एक समाजशास्त्री जिसका नाम है बच्चों रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, वंश से संबंधित है, वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों के परंपरागत आधार है। अतः नातेदारी का अर्थ है रिश्तेदारों व नातेदारों से लिया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक अराजकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी जो है राजनीतिक अराजकता, जो समाज में अराजकता होता है, हिंसा होती है बच्चों, उसी के जो माहौल होता है उसी के बारे में समझिए आप लोग। राजनीतिक अराजकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक अराजकता के कुछ प्रमुख कारण निम्न है, जो इस प्रकार है। पहला है वोट की राजनीति। जो वोट की राजनीति ये भी जो है राजनीतिक अराजकता में कारण होती है। दूसरा है धर्म केंद्रित राजनीति। धर्म से संबंधित लोग धर्म आधारित जो है राजनीति लेते हैं ना, धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, तो इससे भी जो है राजनीतिक अराजकता फैलती है। तीसरा है बच्चों राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदता। एक मतलब प्रतिद्वंदी होते हैं, प्रतिद्वंदता। और चौथा है खोखले चुनावी वादे। जो चुनावी वादे रखते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ करते नहीं है बच्चे, तो वही है खोखले चुनावी वादे। उसके बाद पांचवा है राजनीतिक अस्थिरता। तो आप लोगों को इतना लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सांप्रदायिकता के लिए सुझाव दीजिए। सांप्रदायिकता के लिए सुझाव देना आपको। तो सांप्रदायिकता के निवारण के कुछ प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार है, जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। सभी धर्मों के लिए, सभी जो धर्म है सभी धर्मों के लिए सामाजिक विधानों में एक रूपता होनी चाहिए। और दूसरा क्या है बच्चों कि समस्त सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो भी सांप्रदायिक संगठन है जो सामुदायिक दंगे फैलाते हैं उनको रोकना चाहिए। समस्त सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या बच्चों, ऐसे व्यक्तियों या संगठनों संस्थाओं, यहाँ देखो संस्थाओं है डैश लगाए हैं, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो अफवाह फैलाकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं समाज में। उनको जो है बच्चों उनके ऊपर कठोर जो है क्या करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, जो अफवाह फैलाते हैं, फैलाकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। और चौथा हम लोग लिखेंगे कि सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने वाली विदेशी शक्तियों पर भी कड़ी नजर रखी जानी चाहिए बच्चों। तो इससे जो है क्या होगा, राजनीतिक जो है क्वेश्चन क्या है बच्चों, राजनीतिक अराजकता पर जो है अंकुश लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में जो है पूछा गया है कि राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। वो क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक जैसे क्या है, प्रतीक देखो राष्ट्रीय हमारे ध्वज हैं,
राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय हमारे गीत हैं, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पक्षी हैं एवं प्रतीक आदि देशवासियों के हृदय में देशभक्त की भावना एवं एकजुटता का संचार पैदा करते हैं। ये सभी प्रतीक समस्त देशवासियों की पहचान और विरासत का मूलभूत अंग होते हैं बच्चों, जिन पर वे गर्व करते हुए इनसे प्रेरणा लेकर एक सूत्र में बंध जाते हैं। इस प्रकार ये प्रतीक देशवासियों के मन में राष्ट्रवाद का जो है भाव उत्पन्न करते हैं बच्चों।